A bright object 50 millimeter high stands on the axis of a concave mirror. 50 millimeter high stands on the axis of a concave mirror. Stands on the axis of a concave mirror of focal length 100 millimeter. Of focal length 100 millimeter. Focal length 100 millimeter and at a distance of 300 millimeter. And at a distance of 300 millimeter from the concave mirror and at a distance of 300 millimeter from the concave mirror. From the concave mirror, full stop, how big will the image be? How big will the image be? देखिए क्या गिवन है, अ ब्राइट ऑब्जेक्ट 50 मिलीमीटर हाई, एक ब्राइट ऑब्जेक्ट है। ब्राइट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट भी कुछ लाइट रेज एमिट करता है। अब ब्राइट ऑब्जेक्ट 50 मिलीमीटर हाई स्टैंड्स ऑन द एक्सिस ऑफ अ कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर की एक्सिस पर वो स्टैंड करता है, मतलब वहां पर स्ट्रेट खड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब हम बोलेंगे एक ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है, तो ऑब्जेक्ट की हाइट को हम बोलते हैं h1। तो h1 इज इक्वल टू 50 मिलीमीटर दे रखा है हमको। देखिए सब कुछ मिलीमीटर में दे रखा है ना, तो मिलीमीटर में रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब कुछ मिलीमीटर में दे रखा है तो मिलीमीटर में रहने दीजिए। ज्यादा हो तो हम मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं बड़े आराम से। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से डिवाइड करना होता है, तो इसको 10 से डिवाइड कर सकते हैं। कैसा हो जाएगा 50/10, बेटा ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, स्टैंड्स ऑन द एक्सिस ऑफ अ कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर है, मैं आपको बता चुका हूँ, कॉन्केव मिरर हो या कॉन्केव लेंस हो, दोनों ही केसेस में जो हमारी फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है। तो जो एफ है वो कितना दे रखा है 100 मिलीमीटर, तो उसको मैं लिखूंगा माइनस का 100 मिलीमीटर, और फिर इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। ठीक, एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 300 मिलीमीटर फ्रॉम द कॉन्केव मिरर, यानी कि जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो कॉन्केव मिरर से कितना दूरी पर है, 300 मिलीमीटर की दूरी पर है। ठीक, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दे रखा है 300 मिलीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव में होता है, तो माइनस का 300 मिलीमीटर, तो माइनस का 300/10, तो ये हो गया -30 सेंटीमीटर। हाउ बिग विल द इमेज बी, तो मेरे पास एफ है, यू है। मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले मिरर फॉर्मूला लगाकर मैं v की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/u + 1/v इज इक्वल टू 1/f। तो सबसे पहले मैं इमेज का डिस्टेंस यानी कि v निकाल लेता हूँ। तो ये हो जाएगा बाई यूजिंग मिरर फॉर्मूला। ठीक है बेटा, बस 1 मिनट वेट करिए। जो टेस्ट हुआ था वो डिस्कस कर रहा हूँ। तो बाई यूजिंग मिरर फॉर्मूला,
1 upon v plus 1 upon u is equal to 1 upon f. 1 upon v plus 1 upon u is equal to 1 upon f. 1 upon v plus 1 upon u कितना था -30, तो 1 upon -30 is equal to 1 upon f. f कितना -10. अब देखिएगा यहाँ पर मुझे v निकालना है, ये प्लस माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इधर जाकर प्लस बन जाएगा। 1 अपॉन v प्लस माइनस तो कितना हो जाएगा -1 अपॉन 30 इज इक्वल टू, अपॉन में माइनस है तो माइनस का 1 अपॉन 10, इसको इधर ले जाइए 1 अपॉन v इज इक्वल टू 1 अपॉन 30 माइनस 1 अपॉन 10। अब 30 और 10 का एलसीएम हो गया 30, 30 1 जा 30, 1 1 जा 1 माइनस 10 3 जा 30, 3 1 जा 3। 1 अपॉन v इज इक्वल टू 1 माइनस 3 कितना हो गया -2 अपॉन 30, 2 1 जा 2, 2 15 जा 30। 1 अपॉन v इज इक्वल टू -1 अपॉन 15, रेसिप्रोकल करेंगे, v की वैल्यू आ गई -15 सेंटीमीटर। और चूंकि मैं मिरर की बात कर रहा हूँ, हाँ हाँ, वैसे मैं भेज दूंगा रिकॉर्डिंग। जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, हाँ जी बेटा बताइए, बताइए कुछ पूछ रहे थे अनमोल? सर आपने इसको सेंटीमीटर में चेंज करा है, मैंने इसको मिलीमीटर में ही कर डाला क्योंकि सब कुछ मिलीमीटर में था। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर। हाँ, अब जरा देखिएगा कि जैसे मैंने इसमें ये कहा कि v की वैल्यू -15 आ गई यहाँ से, तो जब v की वैल्यू -15 आ गई, क्योंकि मैं मिरर की बात कर रहा हूँ, तो मिरर के केस में जो मैग्निफिकेशन होता है वो कितना होता है -v अपॉन u, -v अपॉन u, और इसको h2 अपॉन h1 भी बोल देते हैं। माइनस v कितना है -15, ठीक है, -15, u कितना है -30 इज इक्वल टू h2 क्या होता है हाइट ऑफ इमेज, यही तो मुझे कैलकुलेट करना है, हाउ बिग विल द इमेज बी, यानी कि इमेज की हाइट की इमेज निकालनी है, इमेज की हाइट सॉरी। और h1 दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ये 5 हो गया, माइनस से कट गया माइनस, तो यहाँ क्या बचेगा 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, ये हो गया -1 अपॉन 2 is equal to h2 upon 5, cross multiplication 2h2, 2 into h2, 5 into -1 कितना हो गया -5, ये हो गया 2.5 -2.5 centimeter. It means that height of image is 2.5 centimeter. सही है ना? हम मैग्निफिकेशन की वैल्यू को ऑब्जेक्ट की हाइट से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते? दोबारा बोलो। सर m की वैल्यू को ऑब्जेक्ट की हाइट से मल्टीप्लाई भी तो कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, एक ही बात आएगी भाई, m into h1 मैग्निफिकेशन दे थोड़ी रखा है, नहीं तो मतलब मैग्निफिकेशन यहाँ से निकाल लो। हाँ वही सर, वही यहाँ से निकाला उसके एक ही बात है, एक ही बात है, ठीक है भैया। नेगेटिव साइन indicates that image is inverted. नेगेटिव साइन से ये समझ में आता है कि इमेज जो है वो इन्वर्टेड है। बताइए जी, क्लियर है ना सर हाँ जी बोलो। सर हमें इसमें ये नेचर नहीं बताना था ना इमेज का, हमें सिर्फ ये बताना था कि जो हमारी इमेज है वो हमारे ऑब्जेक्ट से ग्रेटर होगी या स्मॉल होगी। ग्रेटर होगी। ओके
ग्रेटर होगी आप नहीं छोटी होगी, स्मॉल होगी ना सर? स्मॉल होगी, स्मॉल सही कह रहे हो भाई। ऑब्जेक्ट की हाइट तो 5 सेंटीमीटर है और इमेज की 2.5, तो आधी रह गई ना उससे। यस सर। हाँ जी बेटा, सबको क्लियर है? आगे चलो, रुचिर समझ गए? बताइए, लक्ष्य यस सर, यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा टेस्ट का पहला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलिए, अब मैं ये बता रहा हूँ इधर से। कुछ काम तो नहीं हो रहा? हाँ, ध्यान रखो। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है an arrow 2.5 सेंटीमीटर हाई an arrow 2.5 centimeter high is placed at a distance of at a distance of 25 centimeter from a diverging mirror of focal length of focal length 20 centimeter. Find the nature, position and size of the image formed. ये करना है। अब जरा देखिएगा, एन एरो 2.5 सेंटीमीटर हाई, तो एरो 2.5 सेंटीमीटर हाई का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट के नाम पर हम एरो ही तो बनाते हैं। एन एरो 2.5 सेंटीमीटर हाई मतलब ये जो हाइट है ये किसकी दे रखी है? ये ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है। ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा पॉजिटिव होती है, तो 2.5 सेंटीमीटर is placed at a distance of 25 सेंटीमीटर from a diverging mirror। वो एक डाइवर्जिंग मिरर कौन सा होता है? कॉन्वेक्स मिरर। डाइवर्जिंग मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। याद रखिएगा कि दो तरीके के मिरर होते हैं, दो ही तरीके के लेंस होते हैं, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। कन्वर्जिंग के रूल्स ज्यादा होते हैं इमेज फॉर्मेशन के, ठीक है, यानी कि 6 रूल्स होते हैं। तो कन्वर्जिंग कौन सा हो गया? कॉन्केव मिरर। कॉन्केव के 6 रूल्स होते हैं, कॉन्वेक्स के 2 ही होते हैं। तो डाइवर्जिंग मिरर का मतलब कॉन्वेक्स मिरर। लेंस की बात करते हैं तो डाइवर्जिंग जो है वो आपका कॉनकेव लेंस होता है, ठीक है ना, कॉनकेव लेंस। तो जिसके रूल्स कम होते हैं ना, जिसके रूल्स कम होते हैं उसी को हम डाइवर्जिंग बोलते हैं। ये सभी को क्लियर है ना? ये याद रखने के लिए बता दूं, डाइवर्जिंग का मतलब वो होता है कि जो रेस को डाइवर्ज कर देता है। यस सर। हाँ जी, चले आगे, क्लियर है इतना? यस सर। डाइवर्जिंग मिरर मतलब कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा, अब कॉन्वेक्स मिरर से फायदा क्या होगा जानने से, अभी बताता हूँ। is placed at a distance of 25 सेंटीमीटर, यानी कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रखा जाता है, तो u कितना दे रखा है? माइनस का 25 सेंटीमीटर। u है माइनस का 25 सेंटीमीटर। उसके बाद
फोकल लेंथ दे रखी है 20 सेंटीमीटर, क्योंकि ये एक कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉन्वेक्स लेंस हो, फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। कॉन्वेक्स के केस में फोकल लेंथ पॉजिटिव, तो कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर, तो प्लस का 20 सेंटीमीटर। फाइंड द नेचर पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म। मेरे लिए इतना डेटा सफिशिएंट है। यू है, एफ है, by using mirror formula 1 upon v plus 1 upon u is equal to 1 upon f, 1 upon v plus 1 upon minus 25 is equal to 1 upon 20, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस 1 upon v minus 1 upon 25 is equal to 1 upon 20, इसको इधर ले जाओ, 1 upon v is equal to 1 upon 25 plus 1 upon 20, 25 और 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा बताएंगे, 100, 25 4 सा 100, 4 1 सा 4 plus 25 सा 100, 5 1 सा 5, 1 upon v is equal to 9 upon 100, तो v की वैल्यू क्या हो गई 100 upon 9, 100 upon 9, तो 9 11 सा 99, 100 minus 99 कितना हो गया 1, 1 के आगे 0 लगाया तो 10 बन गया, 9 1 सा 9, फिर 1 आ गया 11.11, 11.11 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो ये आ गया पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म, तो इमेज कहां पर बनेगी 11.11 सेंटीमीटर पर, और जब v की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो इसका मतलब इमेज कहां बनेगी, राइट हैंड साइड पर बनेगी। बताइए जी, क्लियर है इतना? यस सर। यस सर। ठीक है जी, ठीक है। एक मिनट पीछे बाकी सारी बातें इसमें वर्चुअल है, हाँ सही है। 11.11 नेचर, जब इमेज राइट हैंड साइड पर बन रही है, मिरर के केस में जब इमेज राइट हैंड साइड में बनती है तो हम बोलते हैं वो बनती है वर्चुअल एंड डायरेक्ट। ये कॉन्वेक्स में हमेशा वर्चुअल एंड डायरेक्ट ही बनती है, याद रखिए। Image will be virtual and direct. Image will be virtual and direct. ये हो गया, तो वो पोजीशन हो गई, नेचर हो गया। अब वो पूछना साइज ऑफ इमेज फॉर्म, साइज भी निकालेंगे। मिरर के केस में मैग्निफिकेशन होता है -v अपॉन u और h2 अपॉन h1, माइनस v कितना है 11.11, 11.11 और u कितना है, u है माइनस का 25। इस 11.11 को ना 100 अपॉन 9 लिख लो पहले आप, आसानी रहेगी, माइनस 100 अपॉन 9, और जो u है, u कितना था माइनस का 25, तो इसको लिख लो -25 अपॉन 1 इज इक्वल टू h2, हाइट ऑफ इमेज निकालना है ना, h2 अपॉन h1, h1 कितना है 2.5, सबसे ऊपर वाले को सबसे नीचे वाले से माइनस कट गया, सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होकर बेटा न्यूमरेटर में आ जाता है 100 into 1, बीच वाले आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आ जाते हैं 25 into 9, h2 अपॉन 2.5, 2.5 का पॉइंट गया तो ऊपर आ गया 10, 25 से 25 कट गया, ठीक है, ये 10 आया, इसके एक जीरो से ये एक जीरो कट गया,
तो 10/9 इज इक्वल टू h2। बताइए सबको क्लियर है इतना? यस सर। यस सर। मेरा 10/9 तो अब ये हो गया 9 1 का 9, तो 10 - 9 करेंगे तो 1 बचेगा, 1 के आगे 0 लगाया, फिर से 10 हो गया, फिर से 9 1 का 9। तो हाइट ऑफ इमेज h2 इज इक्वल टू 1.1 सेंटीमीटर। बताइए जी, यही आंसर भेजा था ना सबको? यस सर, ये मेरा गलत था। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, मेरा V ठीक था पर मेरा H2 गलत हो गया। समझ गया समझ गया। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बताइए। सर आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन गलत किया हुआ है क्योंकि आंसर तो 25। अभी बता रहा हूँ, इससे पहले वाला जो करा था यस सर। सर मेरा -25 आ रहा। अभी यस बता रहा हूँ। सर ने सेंटीमीटर में निकाल दिया। मैंने 25 मिलीमीटर दे रखा है ना, हमने शायद सेंटीमीटर में निकाला था। सेंटीमीटर में निकाला है सर ने। और सर आपने माइनस में लगाया, माइनस में कहा। वो कोई बात नहीं, वो कोई बात नहीं, उन्होंने सही है। पूछा था हाइट ऑफ इमेज पूछा है, तो नेगेटिव साइन का मैंने लिख दिया ना, अगर नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट इमेज इज इन्वर्टेड। ये सेंटीमीटर में है, और जो क्वेश्चन में जो मैंने आंसर लिख रखा है वो मिलीमीटर में दे रखा है। ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, समझ गए? यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बताइए। सर ये जो हमारी H2 निकली है सेकंड वाले क्वेश्चन में सर, हाँ। उसमें ना मैंने डेसिमल में चेंज नहीं किया है, तो सर मार्क्स में कोई इफेक्ट होगा? नहीं नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 10/9 लिखा है ना, यस सर। बस तो ठीक है। ओके सर। क्यों? मैसेज चेक किया तो फिर स्क्रीन ऑन करवा के, वीडियो ऑन करवा के सब कुछ लिया इसका, तो ऑनलाइन टेस्ट था। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर इनटू डायमंड। इधर लिख रहा हूं नीचे। Light enters from air into diamond, which has a refractive index of 2.42. Which has a refractive index of 2.42. Full stop. Calculate the speed of light in diamond. Calculate the speed of light in diamond. Calculate the speed of light in diamond. तो देखिएगा, light enters from air into diamond. Diamond के अंदर enter कर दिया, which has a refractive index of 2.42. So A for air and D for diamond. Light enters from air into diamond, तो A eta D ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, क्योंकि एयर से डायमंड में एंटर कर रहा है, डायमंड से एयर में करता तो D eta A लिखता। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, A eta D ये क्या हो गया 2.42। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ये कितना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड वो मेरे को निकालना है। देखो पूछा है ना, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, तो उसको बोल दीजिए वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड, यानी कि vd। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ।
3 into 10 की पावर 8 अपॉन 2.42। मैं इसको सीधा सीधा डिवाइड कर रहा हूं, आप डिवाइड करके देखिएगा। मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूं डिवाइड। 3 डिवाइडेड बाय 2.42 1.24 1.24 बिल्कुल ठीक। सर हाँ जी, सर मेरा 1.23 आ रहा है। वहाँ 8 पे 10 कोई to the बात power नहीं, 8। 1.239 है तो मैं अप्रोक्सीमेट करके 1.24 बोल रहा हूँ। 1.23 भी ठीक है। ओके सर, थैंक यू। 1.24 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 था, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4। A converging lens of focal length 5 centimeter a converging lens of focal length 5 centimeter is placed at a distance of is placed at a distance of 20 centimeter from a screen. Is placed at a distance of 20 centimeter from a screen. Full stop. How far from the lens? How far from the lens should an object? How far from the lens should an object be placed so as to form its real image on the screen? देखिए इक्वेशन में क्या दे रखा है, कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस का मतलब क्या है? देखो डाइवर्जिंग मैंने आपको बताया था, डाइवर्जिंग वो होता है जिसके सिर्फ दो रूल्स होते हैं। मतलब हमने जो दो रूल्स देखे थे लेंसेज में, वो किसमें देखे थे? कॉन्केव लेंस में। तो कन्वर्जिंग लेंस है, यानी कि डाइवर्जिंग का होता है, ये कॉन्वेक्स लेंस है। कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। कन्वर्जिंग लेंस converging lens means it is a convex lens. Converging lens means it is a convex lens. ठीक है? Therefore, convex का मतलब है convex lens हो या मिरर हो, convex का मतलब है पॉजिटिव होगी फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ कितनी दे रखी है? कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, तो प्लस का 5 सेंटीमीटर, तो प्लस का 5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ स्क्रीन। इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ स्क्रीन। स्क्रीन का मतलब क्या है? ये जो लेंस है ये कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है। कॉन्वेक्स लेंस का मतलब है कन्वर्जिंग लेंस, और कॉन्वेक्स लेंस में स्क्रीन पर ही इमेज ऑब्टेन होगी, यानी कि इमेज जो है वो रियल इमेज होती है। तो रियल इमेज इज ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। तो यानी कि ये मेरे को इमेज डिस्टेंस दे रखा है कितना? 20 सेंटीमीटर।
और कॉन्वेक्स लेंस के केस में जितनी भी इमेजेस हैं वो सब राइट हैंड साइड पर बनती हैं, ठीक है। जो रियल इमेज है, रियल इमेज हमेशा राइट हैंड साइड पर बनेगी। तो ये प्लस का 20 है बेटा, क्लियर है ना सभी को? यस सर। यस सर। V is equal to plus का 20 सेंटीमीटर। How far from the lens should an object be placed? वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पूछ रहे हैं। तो बेटा यहाँ पर मैं क्या लगाऊंगा, बिकॉज अब मैं मिरर की बात नहीं कर रहा हूँ, अब मैं लेंस की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर लगेगा बेटा लेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो लेंस फॉर्मूला देखिए क्या है, by using lens formula 1 upon v minus 1 upon u is equal to 1 upon f। 1 upon v कितना है 20 minus 1 upon u is equal to 1 upon f कितना है 1 upon 5। minus 1 upon u को इधर ले जाओ, 1 upon 20 minus 1 upon 5 is equal to 1 upon u। अब 5 और 20 का एलसीएम 20 1 जा 20 1 जा 1 minus 5 4 जा 20 4 जा 4 1 minus 4 कितना हो गया minus 3 upon 20 is equal to 1 upon u। u कितना हो जाएगा minus 20 upon 3 3 6 is 18 20 minus 18 2 20 again 20 तो 6.67। बताइए जी, क्लियर है सभी को? यस सर। आंसर देख लो, यही है ना? हाँ जी 6. यस सर, बस मेरा 6.66 है। तो हाँ यस सर, मेरा भी। कोई नहीं उतना चलेगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5. A 2 centimeter tall object is placed a 2 centimeter tall object is placed centimeter from a diverging lens. From a diverging lens of focal length 15 centimeter. Of focal length 15 centimeter. So find the position and size of the image. Find the position and size of the image. A 2 centimeter tall object, मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है, h1 is equal to 2 centimeter. Is placed 40 centimeter from a diverging lens. तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है, चाहे मिरर लेंस कुछ भी हो। ये दिखाई नहीं दे रहा, इधर लिखा नीचे।
minus 40 centimeter. From a diverging lens of focal length 15 centimeter. Focal length कितनी दे रखी है? 15 सेंटीमीटर. डाइवर्जिंग लेंस का मतलब क्या है? डाइवर्जिंग का मतलब वो है कि जिसके रूट्स कम दे रखे होते हैं. तो लेंस के केस में कम रूट्स किसके होते हैं? कॉन्केव लेंस के. कॉन्केव लेंस है तो कॉन्केव लेंस में लेंस हो या मिरर हो, कॉन्केव शब्द जहां पर भी आ गया फोकल लेंथ नेगेटिव -15 सेंटीमीटर. फाइंड द पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज. तो पहले तो पोजीशन निकाल लो. बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला 1/v minus 1/u is equal to 1/f. 1/v minus 1/u कितना है? -40 is equal to 1/-15. माइनस माइनस प्लस हो गया. 1/v plus 1/40 is equal to -1/15. अब 1/40 को इधर ले जाइए. 1/v is equal to -1/40 minus 1/15. 40 और 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 600. 15 4 जा 16. हाँ तो 40 15 जा ये आ गया ऊपर -15 और 15 40 जा ये ऊपर आ गया. 1/v is equal to -15 और -40 कितना हो गया? -55 अपॉन 600. तो 5 11 जा और 5 12 जा और 0. 1/v is equal to -11 upon 120. तो v कितना हो गया? -120 upon 11. 11 1 जा 11. 12 minus 11 कितना हो गया? 1. 1 0 10. तो वो तो आएगा नहीं 11 के टेबल में, तो 0 हो गया. एक 0 और लगा 100. 11 9 जा 99. 100 minus 99 हो गया 1. तो 10.9 बस. बताइए बेटा यही है ना आंसर? यस सही है. -10.90 सेंटीमीटर. फिर वो पूछ रहे हैं कि आपको पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज. इमेज का साइज भी बताना है. तो m is equal to v upon u. लेंस है ना तो सिर्फ v upon u is equal to h2 upon h1. मिरर होता तो -v upon u होता. तो v कितना है? -10.9 और u कितना है? -40. अब h2 कितना है वो तो निकालना है मुझे, हाइट ऑफ इमेज. और h1 कितना है? 2. माइनस से माइनस कर दिया. तो 40 h2 2 into 10.9. 2 9 से 18. 1 कैरी आ गया. 2 0 0 और 1 1 और 2 1 2. h2 is equal to 21.8 upon 40. 4 10 जा 40. 4 5 जा 20. 21 minus 20 कितना हो गया? 1. 1 8 18. 4 4 जा 16. 18 minus 16 कितना हो गया? 2. 2 0 20. 4 5 जा 20.
तो H2 आ रहा है 0.545 सेंटीमीटर, मुझे लगता है सही होगा, देख लो एक बार। Yes, sir. 0.54 सेंटीमीटर टोटल। ठीक है बेटा, तो ये आपका पूरा टेस्ट पेपर हो गया। बताइए जी, किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो? नो सर। अच्छा, अब ये No, बता sir. दीजिए। हाँ जी, अब ये बता दीजिए, देखिए उस वाले बैच में आरडी शर्मा में से एपी चल रहा है, यहाँ पर क्या स्टार्ट कराना है ये बता दो। बोल की कि अगर हम एग्रीगेट कर ले तो वो खत्म हो जाएगा क्योंकि वो स्टार्ट आवाज बहुत खराब आ रही है, काव्या टाइप करके भेज दो। सर एक क्वेश्चन था हाँ बताओ। सर, जैसे वो डायमंड वाला क्वेश्चन है ना, हाँ तो उसमें अगर हम आपने से 1.24 उसकी वैल्यू या ऐसी वैल्यू निकालती है, अगर हम उसको ऐसी छोड़ दें जैसे 3 × 10⁸ 8/2.42 के फॉर्म में छोड़ दे तो ठीक है? हाँ ठीक है, पर कोशिश करना एग्जाम में कि सॉल्व कर देना उसको, वैसे ठीक है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सुनो, नेक्स्ट क्लास में प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और आरडी में से करेंगे। ठीक? Okay, sir. हाँ जी, अब बस 5-7 मिनट बचे हुए हैं, तो मैं नया चैप्टर स्टार्ट नहीं करा रहा हूँ। और नेक्स्ट क्लास आपको बता देता हूँ कि कल जो है, कल 11 बजे कॉमन क्लास होगी दोनों बैचेस के लिए। सर 12 o'clock नहीं हो सकती? नहीं बेटा, 12 o'clock नहीं हो पाएगी। सर 12:30 के बाद नहीं हो सकती स्कूल की क्लास? है बेटा? सर मेरी स्कूल की क्लास है 11:30 से 12:30। यस सर, वो एक्स्ट्रा क्लासेस भी हैं हमारी। संडे को भी सोच लो। यस यस सर, सर। प्री बोर्ड्स है ना इसीलिए। अच्छा, किस टाइम फ्री हो जाओगे अक्षत, तुम बताओ। सर 12:30। ठीक है, श्रीजा तुम बताओ। 12:30। 12:30, तो 1 बजे रख लें। यस सर। यस सर। ठीक है, बाकी सब बच्चों को भी 1 बजे कंफर्टेबल है? Yes, sir. यस सर। बस तो ठीक है, यहाँ से ये 1 हटा देते हैं और यहाँ से ए हटाकर पी लगा देते हैं। तो कल दोपहर में 1 बजे, ठीक है, और कॉमन क्लास होगी दोनों बैचेस के लिए। और मैं कल कुछ बोर्ड के क्वेश्चंस करवाऊंगा मैथ्स के, और वो मिक्स होंगे क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस मिक्स होंगे, सारे टॉपिक्स के होंगे, अलग अलग टॉपिक्स के। सर कब करवाओगे फिर बोर्ड वाले क्वेश्चंस? कल दोपहर में 1 बजे। ओके सर। ठीक है, चलिए जी, फिर आज के लिए इतना ही। ओके Thank you, sir. ओके ओके सर, नमस्ते सर। थैंक यू ओके सर। जी, नमस्ते। ओके। थैंक यू सर। नमस्ते।